two-way session, interactive session. Yes, so all of you please turn on the cameras. Yeah, and today we have Dr. Swati Chauhan with us, and she is a consultant physiotherapy. She is from Jaipur, और वो woman health expert of specialist है, specifically prenatal and post, बहुत ही अच्छा है. शी इज अ गर्भ संस्कार कोच एज वेल. तो आज वो हमें इस सेशन में हमें इंफॉर्मेशन देगी कि कैसे आप अपनी डिलीवरी को एकदम हेल्थ हैप्पी प्रोसेस बना सके हो. डिलीवरी नॉर्मली बोला जाता है ना पेनफुल प्रोसेस, बट उसको हैप्पी कैसे करा जाता है. सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. बट अभी भी माता जुड़ रही है, तो आई वुड टेक 1 or 2 मिनट. लेट अस इंडल्ज इनटू द एक्टिविटी. चलिए सब एक एक्टिविटी करते हैं, और बाद में मैं स्वाति जी को बोलूंगा कि आप सेशन को टिक ओवर कीजिए. तब तक बहुत सारी मदर्स जो है वो 1-2 मिनट में ज्वाइन भी कर देंगी. यस, तो ये एक्टिविटी करने के लिए आई वांट यू टू टर्न ऑन द कैमरा प्लीज. मुझे देखना पड़ेगा आप लोग कैसे कर रहे हो. यस, सो एवरीबॉडी प्लीज टर्न ऑन द कैमरास. या चलिए फटाफट से करिए. मम्मा, गर्भ संस्कार गुरु ऐप की मम्मा इतनी लेजी कैसे हो सकती है? दैट इज नॉट अलाउड एट ऑल. यस, ये अलाउड ही नहीं है. आपके फेस पे स्माइल होना चाहिए और आप फटाफट से एक्शन में आने चाहिए. यस, फटाफट से चलिए. अब पूरी स्क्रीन पे मुझे ना सिंपल एक्टिविटी है. ताली बजानी है हम सबको. ताली कैसे बजानी है? मेरे काउंटिंग पे. मैं एक बोलूं तो आपको एक ताली बजानी है, दो बोलूं तो 2 बार ताली बजानी है, तीन बोलूं तो 3 बार ताली बजानी है, और चार बोलूं तो 4 बार ताली बजानी है. आर यू रेडी विद दैट? जस्ट शो मी द थम्स अप. अगर आप रेडी हो तो प्लीज थम्स अप दिखाइए. यस यस यस, रेडी. ओके, बढ़िया. चलिए फटाफट से देखते हैं कि किसको ताली बजाना आता है या नहीं आता है. मैं रैंडम बोलूंगा, ठीक है ना? में नहीं जाएगा. ओके, चलिए. एक, दो, चार, तीन, दो, चार. वाह, एक्सीलेंट. यहाँ पे तालियां ही तालियां दिख रही है सबकी. चलिए थोड़ा सा ट्विस्ट इसमें ऐड करते हैं. एंड व्हाट इज दैट? मैं एक बोलूं तो 2 ताली बजानी है, दो बोलूं तो 1 ताली बजानी, तीन बोलूं तो ताली नहीं बजानी, नो ताली एट ऑल, और चार बोलूं तो 3 ताली. शुड आई रिपीट इट? एक बार रिपीट करूं? ध्यान से सुनिएगा. एक बोलू तो 2 ताली, दो बोलू तो 1 ताली, तीन बोलू तो 9 ताली, और चार बोलू तो 3 ताली. गॉट इट? चलिए, जस्ट अ मिनट. या, आर यू ऑल रेडी फॉर दैट? ओके, चलिए. तीन. क्या हुआ? तीन में ताली नहीं बजानी थी. एक बोलू तो 2 ताली, दो बोलू तो 1 ताली, तीन बोलू तो ताली नहीं बजानी, और चार बोलू तो 3 ताली नहीं बजानी थी. चलिए फिर से करते हैं एक बार. आर यू ऑल रेडी? दो, एक, तीन. हाँ, इस बार सारे actually कर रहे थे. वो क्या रहा था, लाइक व्हाट वाज हैपनिंग? पहली बार जो मैंने करा, एक एक, दो दो, तीन तीन, चार चार, तो हो रहा. उस बार जब मैंने करा एक दो दो, दो एक, तीन में ताली नहीं बजानी और चार में 3 ताली बजानी, तो उसमें क्या हो रहा था? विच वन वॉज इजियर? क्या इजी था आपके लिए, पहला वाला या दूसरा वाला? और दूसरा वाला टफ था, तो क्यों टफ था? व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड दैट? व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड दैट? आप मुझे चैट बॉक्स में अपना आंसर फटाफट से बता सकते हैं. स्वाति जी का कनेक्शन चला गया है बाय द टाइम, वो जब तक कनेक्ट करती है. आप प्लीज बताइए, मेरा वॉइस क्लियर आ रहा है नहीं आ रहा है सबको? एम आई ऑडिबल क्लियरली? यस, ग्रेट. ओके. was difficult to अंडरस्टैंड. एक दो दो, एक तीन. सेकंड कॉम्प्लिकेटेड क्यों था? क्यों क्यों? रीजन रीजन. नो सिंक्रोनाइजेशन इन सेकंड वन. ओके. और कुछ? के एक्शन और सुनना, उन दोनों में गड़बड़ी हो रही थी.
वी हैव टू यूज बोथ लेफ्ट एंड राइट ब्रेन। यहाँ पे रिंकी जी ने आंसर बताया अटेंटिवनेस। हम अटेंटिव थे या नहीं वो हमें मालूम नहीं था। नो, सो बेसिकली हो क्या रहा था, लेट टेल यू। नॉर्मली हमारा दिमाग जो है ना, दैट इज ट्रेन फॉर 1 1 2 2 3 3 4 4, बट 2 2 1 3 नो 4 3, ये हमारा दिमाग जानता नहीं है। तो नॉर्मली क्या होगा, गर्भ संस्कार जब आप पालन करते हो ना, उस पालन करने के दौरान आपकी एक रूटीन लाइफस्टाइल होती है पहले, प्रेगनेंसी से पहले से। तो उस लाइफस्टाइल में आप आराम से अपनी लाइफ जी रहे हो, और प्रेगनेंसी होने के बाद जब आपने अलग अलग एक्टिविटीज वगैरह किया, क्वाइट पॉसिबल कि आपको थोड़ा डिफिकल्ट टाइम मैनेजमेंट में इश्यू आ रहा होगा। ये सिनारियो है 1 2 2 1 वाला सिनारियो है, क्योंकि हमारा दिमाग उसके लिए रेडी नहीं होता है। इसी वजह से सारा एक्टिविटीज जो आपको एप्लीकेशन में दी जाती है, वो धीरे धीरे करके आप सिस्टमेटिकली फॉलो करोगे, तो वो भी आपके रूटीन में, हैबिट में ऐड हो जाती है। दैट वाज द पर्पस ऑफ गिविंग ऑल दिस 12 एक्टिविटी इन सिस्टमेटिक मैनर। इसीलिए हर रोज हम 12 एक्टिविटी देते हैं। दैट इज द रीजन, क्योंकि आपके दिमाग को धीरे धीरे हमें ट्रेन करना है। ठीक है। तो यही बात को सुनते हुए, देखते हुए, यहाँ पे आवाज की कंप्लेन आ रही है, अश्विनी जी को आवाज नहीं आ रही है। आई थिंक अश्विनी जी प्लीज चेक योर इंटरनेट कनेक्टिविटी। हमारी तरफ से आवाज क्लियरली आ रही है, एंड मदर्स आर क्लियरली एबल टू लिसन मी। यस, ठीक है। बाय द टाइम स्वाति जी का कनेक्शन शायद से लूज हो चुका है। स्वाति जी इज नॉट देयर। डॉक्टर स्वाति, कैन यू हियर मी? जस्ट अ मिनट, लेट मी जस्ट, उनको कनेक्टिविटी में प्रॉब्लम आ रहा है। जस्ट अ मिनट, आवाज कट हो रही है। एम आई ऑडिबल? आप पहले जिनको मेरी आवाज क्लियरली आ रही है प्लीज चैट बॉक्स में बता दीजिए कि यस आवाज क्लियर आ रही है। तो जिनको नहीं आती वो प्लीज अपना कनेक्शन चेक करें। इफ माई वॉइस इज क्लियर टू यू, प्लीज से ऑल गुड और क्लियर इन द चैट बॉक्स। यस। तब तक स्वाति जी को कनेक्टिविटी में कुछ प्रॉब्लम आ रहा है। सो जिनको बीच बीच में कट हो रही है ना, वो प्रॉब्लम उनके एंड पे है। इंटरनेट कनेक्टिविटी शायद से आपके एंड पे इतनी अच्छी नहीं है। That is why that is happening. Okay, Dr. Swati is connecting us, but by the time she is connecting, उनको इंटरनेट कनेक्टेड में कुछ issues आ रहे हैं। I have some surprises for you. जब जब तक वो कनेक्ट करते हैं ना, तब तक just a minute. Okay. Yeah. Okay. So what are surprises? Trying to connect, actually उनको कनेक्शन में ऐसा तो इश्यू आ गए, but we are ready with the backup plan. जब तक स्वाति जी कनेक्ट, डॉक्टर स्वाति कनेक्ट होती है, तब तक हम क्या कर सकते हैं? So let us indulge into the activities. Okay. एक्टिविटीज में ब्रेन डेवलपमेंट की अगर हम बात करें, तो देर आर टू हेमिस्फीयर, लेफ्ट ब्रेन बोला जाता है और राइट ब्रेन। हमारे दिमाग के दो हिस्से होते हैं, आप सबको मालूम ही है। लेफ्ट ब्रेन क्या काम करता है? लेफ्ट ब्रेन बेसिकली थिंकिंग, सिक्वेंसिंग, लिनियर थिंकिंग, मैथमेटिकल पजल सॉल्विंग, लैंग्वेज डेवलपमेंट, लॉजिकल डेवलपमेंट, ये सारा बच्चे का लेफ्ट ब्रेन डेवलप करता है। कि बच्चे को अगर मैथमेटिक्स में, लॉजिक में पावरफुल करना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? लेफ्ट ब्रेन एक्टिविटीज करनी पड़ेगी। राइट ब्रेन क्या करता है? राइट ब्रेन इज बेसिकली फोकसिंग ऑन इमेजिनेशन, इंट्यूजन, विजुअलाइजेशन, विजुअल पजल्स, ऑब्जर्वेशन, ये सारी एक्टिविटी कौन करता है? राइट ब्रेन करता है। ठीक है ना? चलिए, तो ये लेफ्ट ब्रेन और राइट ब्रेन डेवलप करने के लिए आप मुझे बता सकते हो ऐप में कौन कौन से दो सेगमेंट दिए गए हैं? ऐप में कौन सा सेगमेंट जो है 12 एक्टिविटीज में से, कि जो लेफ्ट ब्रेन पे काम करता है, और कौन सा सेगमेंट है वो राइट ब्रेन पे काम करता है? चलिए फटाफट से मुझे आंसर दीजिए। लेफ्ट ब्रेन में कौन सा सेगमेंट काम करता है? एक स्पेसिफिकली एक एक्टिविटी हम आपको देते हैं हर रोज, डेली, डेली लेफ्ट ब्रेन के लिए। यस, यहाँ से फटाफट से मम्मा आ रही है, ज्वाइन कर रही है, आंसर्स दे रही है। पजल, पजल, एवरीबडी सेइंग पजल। ओके, ब्रेन एक्टिविटी ऑफ पजल इज द लेफ्ट ब्रेन डेवलपमेंट एक्टिविटी। ग्रेट। नाउ व्हाट अबाउट राइट ब्रेन डेवलपमेंट? राइट ब्रेन एक्टिविटी कौन सी आती है? यस, एक्टिविटी ऑफ द डे करके एक सेगमेंट आपकी एप्लीकेशन है। यस,
वो स्पेसिफिकली राइट ब्रेन डेवलपमेंट एक्टिविटी के लिए ही बनाया गया है। अदर देन स्टोरीज बायोग्राफी जब आप रीडिंग करते हो वहां पे भी थोड़ा इम्पैक्ट आता है लेफ्ट ब्रेन और राइट ब्रेन पे, दैट इज फाइन। ओके ग्रेट। ड्राइंग एक्टिविटी, डेकोरेशन एक्टिविटी, हाउस है, वेस्ट में से बेस्ट, ये सारा कुछ राइट ब्रेन पे काम करता है। चलिए ठीक है, जस्ट अ मिनट, बाय द टाइम स्वाति जी अगर ज्वाइन हुए तो मैं देख लेता हूँ, उनको कुछ इश्यू आ रहा था, नहीं ज्वाइन हुए, कोई बात नहीं। चलिए, तो अब हम लेफ्ट ब्रेन और राइट ब्रेन एक्टिविटीज, बच्चे का लेफ्ट और राइट ब्रेन एक्टिवेट करने के लिए थोड़ी बहुत एक्टिविटीज करेंगे। बट उसके लिए जब तक स्वाति जी आती है मैं आपको 2 मिनट देता हूँ। आपके घर में अगर मैच स्टिक बॉक्स है तो मैच के साथ आप एक बार लेके आ जाइए, बैठ जाइए। हम थोड़ा बहुत खेलेंगे मैच स्टिक के साथ। माचिस की डिबिया जो होती है ना, वो आप लेके, माचिस की तिलिया चाहिए मुझे। तो आप यस फटाफट से आप, मैं आपको 1 मिनट या 2 मिनट देता हूँ। प्लीज गो एंड गेट मैचस्टिक बॉक्स, क्योंकि प्रैक्टिकली आप लोग इसमें इन्वॉल्व होंगे जब तक डॉक्टर स्वाति अपना सेशन ज्वाइन कर देती है तब तक। या सो यू हैव गॉट 2 मिनट। टूथपिक वुड बी फाइन, यस अंजलि जी, टूथपिक वुड ऑल्सो बी फाइन। यस मैचस्टिक उसमें है ना, रिंकी जी। ओके, तो आप अच्छे से फैला दीजिए मैस्टिक सारे सरफेस पे, अच्छे से आराम से। यहां से मैं जो दिखाऊंगा वैसा आपको शेप बनाना है, ठीक है। लेट अस इंडल्ज इनटू द ब्रेन डेवलपमेंट एक्टिविटी। ये एक्टिविटी क्या करेगी पता है? आपके बच्चे के ब्रेन को ज्यादा डेवलप करती है, यानी कि वेन एवर वी आर डूइंग ब्रेन स्टिमुलेशन एक्टिविटी, इट इज गोइंग टू इंक्रीज द प्रोसेस ऑफ सिनेप्सिस कनेक्शन। यानी कि ब्रेन के जो कनेक्शंस जो बनते हैं ना दिमाग में, न्यूरॉन्स के कनेक्शन, वो कनेक्शन की स्पीड जो होती है ना वो इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। तो फटाफट से आप यस मैचस्टिक लेके आ गए, जो लोग मैचस्टिक लेके आ गए वो चैट बॉक्स में एम लिखेंगे, एम, एम फॉर मैचस्टिक या माचिस की डिबिया। जिन लोगों के पास मैचस्टिक विद स्टिक्स रेडी है या टूथपिक रेडी है, ओके वाओ ग्रेट एक्सीलेंट एक्सीलेंट, बढ़िया। चलिए, आज हमारा लक्ष्य ऐसे काम नहीं कर रहा है, स्वाति जी कॉन्स्टली ट्राइंग टू ज्वाइन द सेशन, बट आपको ये ऐसे ही फ्री सेशन नहीं दूंगा मैं। मींस वी विल हैव ब्रेन डेवलपमेंट एक्टिविटीज, तो कुछ ना कुछ तो हम पॉजिटिव करके ही जाएंगे, ठीक है ना। यस, चलिए, ओके, बढ़िया। सो वी हैव गॉट लॉट्स ऑफ मदर हु आर रेडी विद द मैचस्टिक बॉक्स। ओके, नाउ आपको ऐसा कुछ आकार बनाना है। ये 9 - 5 = 8। फटाफट से आप ऐसा कुछ शेप बना दीजिए मैचस्टिक का यूज करके। एक पहले 9 बनाना है, देन आफ्टर माइनस एंड देन आफ्टर 8। 9 - 5 = 8। अब यहाँ पे ये बच्चे उसके बाद करना क्या है, पहले आप बना दीजिए। वंस इट इज डन, जस्ट राइट डाउन DONE डन इन द चैट बॉक्स। या चलिए, आई एम वेटिंग फॉर आंसर। जिन जिन का डन हो जाता है, पहले आप जो जैसा यहाँ पे स्क्रीन पे दिख रहा है ना, अंकिता जी, 9 - 5 = 8, ऐसा आप मैचस्टिक माचिस की तिलिया जो होती है ना, उससे आप ऐसा बना दीजिए, ऐसा शेप बना दीजिए, ऐसा आकार बना दीजिए। जिनका डन हो जाए वो चैट बॉक्स में लिखेंगे डन। अगर आप कैमरा वहां तक दिखा सको देन दैट वुड बी ग्रेट। तो हम बाकी मम्मास को भी ये फोकस करवा सके कि आपका डन हो गया है। मैं आपका कैमरा अगर किसी का यू नो वहां पे मैचस्टिक जो आपने अरेंज की है वहां तक अगर कैमरा डाउन ले जा सको आप। यस, यहाँ पे देखिए अंकिता जी ने बना दिया है, वेरी गुड एक्सीलेंट। ऑल द मम्मास आर डूइंग ट्राइंग। ओके ग्रेट ग्रेट ग्रेट। आई एम वेटिंग फॉर ऑल मम्मास टू कंप्लीट। ओके, चलिए चलिए चलिए, डन 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 डन। ओके, देखिए यहाँ पे एक डॉक्टर काजल ने, मैं उनको स्पॉटलाइट करता हूँ। या जस्ट हैव अ लुक लाइक दिस वे, 9 - 5 = 8। ओके, तो ऐसा सबका बन गया जैसा मैंने स्क्रीन पे दिखाया था, और काजल जी ने परफेक्टली बनाया है। अब आपको करना क्या है कि आपको सिर्फ एक ही माचिस की तिली को मूव करना है। ये पूरी जो भी माचिस की तिलिया है उसमें से सिर्फ एक ही तिली को, एक ही मैचस्टिक को मूव करके इस इक्वेशन को करेक्ट करना है।
एक ही तीली को मूव करिए और इक्वेशन को करेक्ट करिए, इट इज टू यू, ओवर टू यू। एक ही तीली को मूव करना है, ठीक है ना? तो आप ये कर दीजिए, और जिन जिन का हो जाता है वो चैट बॉक्स में लिखिए हुर्रे। क्या लिखना है? हुर्रे। यस। चलिए 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 चलिए, आई एम वेटिंग, आई एम वेटिंग, आई एम वेटिंग। एंड हुर्रे हुर्रे हुर्रे, बहुत आ रहा है, फटाफट से आ रहा है, क्या बात है, बढ़िया। ट्राई करिए, कोशिश करिए। यहाँ पे देखिए, आई एम वेटिंग फॉर द आंसर्स। 9 - 5, एक ही तिली को मूव करना है। खुशबू जी ट्राई कर रही है, कोशिश कर रही है, आई एम वेटिंग। यस यस यस, एक ही तिली को मूव करके इस इक्वेशन को सही करना है आपको। 3 + 5 = 8, लेकिन 3 + 5 कैसे आएंगे, आप मुझे बता सकते हो कोई? 3 कैसे आएंगे? एक तिली को मूव कर दिया और उसको हटा के, यस दैट कुड बी द आंसर, दैट इज द करेक्ट आंसर। 9 में 9 कैसे बनेगा? 9 में से, एक जस्ट अ मिनट, लेट मी जस्ट चेक इट आउट। 9 - 9, माइनस के लिए एक, ओके, बीच में से हटा दिया, एंड राइट, दैट इज ऑल्सो द करेक्ट आंसर। सो 3 + 5 = 8, या 9 - 9, दैट इज फाइन। आप करके देखिए, जिन जिन का हो गया उनको क्या लिखना है? हुर्रे। क्या लिखना है? हुर्रे। यस यस यस, चलिए चलिए चलिए, ओके, फटाफट से। यस, हुर्रे हुर्रे आ रहा है। अगर किसी को समझ में ना आया हो तो मुझे बता देना कि हमने क्या किया अभी। एक्टिविटी में जब आप खुद से पार्टिसिपेट नहीं करोगे, जैसे कि देखिए यहाँ पे गीत जी हैं, मैं उनको स्पॉटलाइट करता हूँ, उनका कैमरा अच्छे से सेटअप था। यस, सो हियर इज द आंसर, वन ऑफ द आंसर। यू कैन डू 3 + 8 एज वेल, ठीक है ना? चलिए, बढ़िया। सो होप एवरीबडी हैज गॉट आंसर। चलिए, तो आंसर इज लाइक दिस, 9 - 9 = 8। चलिए, थोड़ा अब कॉम्प्लिकेटेड पजल की तरफ चलते हैं। आई यू ऑल रेडी फॉर द कॉम्प्लिकेटेड वन? ये थोड़ा सिंपल सा था ना? यस। चलिए, यहाँ पे नम्रता जी ने बहुत ही अच्छे से सजाया हुआ है, आई कैन सी दैट। लेट मी जस्ट, अदर मम्मा ऑल्सो, सी दैट आई हैव जस्ट spotlighted her camera. 9 - 9 = 0. Wonderfully, decorated matchsticks. If you can see all, can you see? यस, बढ़िया। खुशबू जी ने बहुत अच्छे से बैकग्राउंड करके सजाया। ये मैंने स्पॉन्टेनियस आप सबको बोला था, विदाउट प्रिपरेशन, यू गाइस, सो एक्सीलेंट जॉब। नाउ लेट मी गेट इनटू द अनदर पजल। यस, आप पहले ऐसा वाला शेप बना। कैन यू ऑल सी द, या ऐसा वाला शेप बनाना है आपको, that you can observe on the screen. Just go, try to draw the shape like this. 1 2 3 4 5 6 बॉक्सेस बनाने हैं, like these steps, 6 boxes, 6 squares. So I want you to have 6 squares. Yes, now what is to be done now? अब आपको करना क्या है? ऐसा वाला आपका, जस्ट अ मिनट, मैं किसी एक का कैमरा हाईलाइट कर देता हूँ, या लाइक दिस वे। तो मैंने यहाँ रिंकी जी और नम्रता जी दोनों का कैमरा हाईलाइट किया। ओके, नाउ व्हाट यू शुड सपोज टू डू। अब इसके लिए आपको करना क्या है? आपको 2 माचिस की तिली को हटाना है, इसमें से कोई भी 2, और ये जो स्क्वायर बन रहे हैं ना, उसको 4 स्क्वायर में कन्वर्ट करना है। 4 इक्वल साइज स्क्वायर, बड़े छोटे नहीं, इक्वल साइज के 4 स्क्वायर बनाने हैं। ओनली 2 मूव्स परमिटेड, यानी कि 2 ही तिली को आपको हटाना है, और इसको 4 इक्वल साइज के स्क्वायर बनाने हैं। अब दिमाग लगाइए, चलिए, ओवर टू यू। यस यस यस, जिसका बन जाए बाद में मुझे बताना कि यस आई एम डन। 4 इक्वल साइज के स्क्वायर बनाने हैं, 4 इक्वल। ये थोड़ा सा डिफिकल्ट होने वाला है, दिस इज गोइंग टू बी बिट डिफिकल्ट। यहाँ पे नेहा जी कोशिश कर रही है, आई कैन सी, बट नेहा जी 6 स्क्वायर ही है अभी भी आपके। नम्रता जी का भी नहीं बना है। खुशबू जी, लास्ट कॉर्नर,
down. Can you repeat the question? Yes, definitely. I am just showing the question on the screen itself. Remove two matches to leave only four equal squares. दो इस जो अभी छह चौरस जो बन रहे हैं ना उसकी जगह पे चार बन गए, चार स्क्वायर बने। ठीक है, छह की जगह पे चार बनाने हैं हमें, लेकिन दो तीन को हटाना है और ऐसे हटाना है कि चार इक्वल साइज के बने। ये थोड़ा सा डिफिकल्ट होने वाला है। यस यस यस। अब देखता हूं कौन हुर्रे बोल रहा है। हु इज स्पीकिंग हुर्रे? Dr. Kajal is showing something. Dr. Kajal, I cannot see your screen. Let me just spotlight, highlight. Where is Dr. Kajal? Hmm, आपका कैमरा शायद से बंद है काजल जी। यस, आपका बन गया हो तो आप मुझे बता दीजिए अगर आपका बन गया। रिमल जोशी से हुर्रे, यानी कि उनका बन गया। ओके, लेट अस चेक इट आउट। यस काजल जी, ये तो छह स्क्वायर हो गए ना, आपको तो चार बनाने हैं, ये नहीं है, गलत हो रहा है आपका थोड़ा। तो चार बनाइए, चार बनाइए। यस, एवरीबडी कैन सी यू राइट नाउ। यस, तो मैं आपका स्पॉटलाइट अभी हटा देता हूँ, आप अपनी तरफ से कोशिश करिए। यस, जिनल जी बता रही है कि उनका हो चुका है। वेर इज जिनल जी? जिनल, यहाँ पे जिनल जी ने क्या किया, मैचस्टिक्स को एक के ऊपर एक ऐसे रख दिया। नहीं, ये हो रहा है ना जिनल जी। लेट मी जस्ट शो इट टू यू। बाकी सबको दिखाऊं या नहीं दिखाऊं मैं? उन्होंने क्या किया, मैस्टिक को एक के ऊपर एक रख के फिर चार बना दिए। नहीं, ये नहीं करना है। ओवरलैप नहीं होनी चाहिए, दैट इज अनटोल्ड कंडीशन। ओवरलैप नहीं करना, एक के ऊपर एक नहीं रखना। ठीक है। यस, वर्षा जी बता रही है हुर्रे, श्रद्धा जी बता रही है हुर्रे। लेट मी जस्ट चेक इट आउट। वर्षा जी, शी इज 9th month प्रेग्नेंट एंड नहीं, नहीं हो रहा। ये तो ओपन बॉक्स हो गया ना वर्षा जी, ये ओपन थोड़ी ना रखना है। ओपन भी नहीं रखना चाहिए, चार स्क्वायरिंग बननी चाहिए इक्वल साइज के, इक्वल साइज के। हुर्रे वापस आपका। चलिए, आपका भी ऐसा किया, हमने नहीं किया। ओके, रिंकी जी बता रही है उनका भी हो गया। चलिए देख लेते हैं, रिंकी जी को स्पॉटलाइट किया जाए। यस, ये कहाँ चार इक्वल हुए रिंकी जी, आप बताइए। चार छोटे छोटे और एक बड़ा है, और लेकिन पांचवा भी है ना नीचे। यस, ये तो फिफ्थ बनाना, रेक्टेंगल बन गया। हमें तो चार स्क्वायर ही दिखने चाहिए और कुछ नहीं, और कोई शेप नॉट अलाउड। ओपन शेप, क्लोज शेप, नथिंग इज अलाउड, ओनली फोर इक्वल स्क्वायर्स। यस यस यस। चलो, कल्याणी जी बता रही है उनका हुर्रे हो गया। चलिए कल्याणी जी को हम स्पॉटलाइट करते हैं। यस कल्याणी, 1 2 3 4, एक्सीलेंट, चार इक्वल साइज के। तो आपने दो तिलिया कैसे मूव करके चार बनाए, आप अगर डेमोन्स्ट्रेट कर पाओ तो यहाँ पे। यस, आप भी स्पॉटलाइटेड हो, यू आर स्पॉटलाइटेड फॉर एवरीवन। इफ यू कुड एबल टू डेमोन्स्ट्रेट। ऐसे वाला सीन था पहले। अब आपने क्या किया, दो तिलिया हटा के आपने क्या किया, आप बता दीजिए सबको। यस, नाउ रिकी जी हैज मेड हो। अब सबको आ रहा है, दो तिलियां हटा दी और चार इक्वल साइज के स्क्वायर बन गए यहाँ पे। एक्सीलेंट जॉब, एक्सीलेंट जॉब। एवरीबॉडी प्लीज क्लैप फॉर कल्याणी जी। यस, शी डिजर्व्स द क्लैप एक्चुअली। सबसे पहले मुझे जो मेरे नोटिस में आया, ध्यान में आया, जिनका आंसर वो था कल्याणी जी का। एक्सीलेंट जॉब, एक्सीलेंट, वंडरफुल, वंडरफुल। यस यस यस। ओके, अब आपको समझ में आ गया सबको? लेट मी जस्ट शो यू द आंसर। ओके, मैं आप सबको आंसर बता। देखिए, ये वाला सीन था हमारा, ये जो दिख रहा था, उसमें से हमने क्या किया, ये दो तिलियां हटा दी। कैन यू, इफ यू कुड ऑब्जर्व, लेट मी जस्ट हैव अ पेन। ये वाली तिली हटा दिया और ये वाली तिली हटा दी। जैसे ही हमने वो किया तो हमारे चार इक्वल स्क्वायर बन गए। कैसा ये परसेप्शन वाला? हाउ डू लाइक इट? कैसा लगा आपको? सेंड गिफ्ट टू कल्याणी जी। यस डेफिनेटली, हमारे ब्लेसिंग्स हम उनको दे सकते हैं अभी यहाँ से। यस, चलिए बढ़िया बढ़िया। ओके, सो हाउ आर यू फीलिंग? ये एक्सटेम्पोर एक्टिविटी हो रही है, ऑन द स्पॉट है हमारा, क्योंकि आज के सेशन में अनफॉर्चुनेटली डॉक्टर स्वाति जी स्टिल ट्राइंग, शी इज हैविंग सम इलेक्ट्रिसिटी प्रॉब्लम। सो मैं तो इंट्रोडक्शन देने के लिए ही आया था, बट अब टाइम मिल रहा है टू इंटरेक्ट विथ यू गाइस, सो यू नो आई एम रेडी टू रॉक एंड यू गाइस आर आल्सो रेडी टू रॉक।
ऑन द स्पॉट यू ऑल आर डूइंग ऑसम जॉब फॉर द ब्रेन डेवलपमेंट एक्टिविटीज। इससे बच्चे का राइट एंड लेफ्ट ब्रेन बच्चे का अच्छे से डेवलप हो रहा है। ओके, हैंड रेस जिन जिन माताओं ने किया है, प्लीज आपका अगर कुछ क्वेश्चन है तो आप चैट बॉक्स में आप आंसर दे देना या क्वेश्चन कर देना। ठीक है, वंडरफुल। चलिए, सो आर यू रेडी फॉर द थर्ड पर्सन? नेक्स्ट वन, थोड़ा और डिफिकल्ट करो इसको। लेट मी इंक्रीज द डिफिकल्टी लेवल एंड हियर इज द पजल। हाउ टू अरेंज थ्री मैचेस टू गेट थ्री इक्वल स्क्वायर। पहले तो सबसे पहले ऐसा वाला एक बना दीजिए शेप अपने एंड पे, जो आपको स्लाइड पे दिख रहा है ना, ये वाला आप बना दीजिए सबसे पहले। यस, रिंकिज इज वेरी फास्ट टू लाइक रेडी दिस शेप। यहाँ पे उनका फटाफट से बन गया। सो जस्ट अ मिनट, लेट मी जस्ट स्पॉटलाइट हर कि कैसे करना है। ये वाला शेप बनाना है आपको, जो रिंकी जी ने अभी बनाया हुआ है। मैंने उनको स्पॉटलाइट कर दिया है, सो आई थिंक यू ऑल कुड एबल टू सी हर। अब आपको करना क्या है, तीन तिलियों को हिला के तीन इक्वल स्क्वायर बनाने, और कोई भी ओपन नहीं रहना चाहिए। मींस नॉन ऑफ द स्क्वायर वुड बी ओपन फ्रॉम एनी एंड, क्लोज स्क्वायर। ठीक है ना? तो तीन तिलियों को हिला के आपको करना है। सो ओवर टू यू गाइस, चलिए फटाफट से कोशिश करिए, और इसमें देखते हैं किसका हुर्रे आता है। ओपन नहीं बनना चाहिए, किसी का भी किसी भी तरह से ओपन नहीं रहना चाहिए। ठीक है, निहारी जी का हो गया, निहारी का। ओके, शिवानी जी का भी हो गया। लेट मी जस्ट चेक इट आउट वेदर इट इज। खुशबू जी, करना क्या है पता है? जो शेप जो था ना, उसमें से तीन तिलियां हिलानी है। तीन तिलिया को ऐसे मूव करिए कि कोई भी तिली बचे नहीं, और तीन तो स्क्वायर जाए आपकी, तीन तिलियों को हिला के। चलिए, अभी यहाँ पे मैं किसी को देखता हूँ। निहारिका जी का पहले बना था, तो निहारिका, कैन यू प्लीज टर्न ऑन द कैमरा, निहारिका जी? I think your camera is not open, so I cannot. Yes, just a minute. Spotlight. Yes, निहारिका जी बताइए कैसे बनाया आपने? आपके तीन स्क्वायर हमें दिखाइए। वी आर वेटिंग, वी आर वेटिंग, अगर आप दिखा पाओ तीन स्क्वायर। कैमरा आपका थोड़ा हाईलाइट करना पड़ेगा नीचे, सो दैट वी कैन सी, अगर पॉसिबल है तो। नहीं हो रहा है वहां पे। चलिए, आई एम वेटिंग, अभी भी किसका हो रहा है? चलो, श्रद्धा जी का लास्ट में आया है। श्रद्धा जी का कैमरा है, यस। यस, परफेक्ट आंसर, श्रद्धा जी का परफेक्ट आंसर। यस, लगता है अभी कोशिश कर रही है ना। चलिए, ट्राई करिए, ट्राई करिए। अब तो आप में मैंने आपके साथ किया। यू हैव गॉट आंसर, तीन तिलियों को हटा के सब बना दे। यस, चलिए चलिए चलिए। और किसका हुआ? अवनी जी। ओके, जिनका हो जाए वो हैंड रेस कर देना, सो इट वुड बी इजी फॉर मी टू स्पॉट। इसी को हम बोलेंगे कि लाइव करके भी दिखाए, सो दैट जब है ना अच्छे से कराए। यस यस यस, आप अपना फोटोग्राफी ले सकते हो। व्हाट एवर एक्टिविटीज यू आर डूइंग, यू कैन जस्ट कैप्चर अ फोटोग्राफ ऑफ दैट एक्टिविटी। यस यस, यहाँ पे निराली जी का मैं स्पॉटलाइट करता हूँ। बाकी सबका भी मैं स्पॉटलाइट कर देता हूँ, जिन जिन का हो रहा है उनका। लेट मी स्पॉटलाइट। बहुत सारी मम्मा स्पॉटलाइट किया है। परफेक्ट परफेक्ट, हो गया। सुप्रिया जी, आपका ओपन हो दिख रहा है मुझे, ओपन चाहिए तो नहीं थी। हमने जिन जिन को स्पॉटलाइट किया है ना, आप एक बार चेक करिए उनको। ठीक है, मैं जितना दोनों का मैंने स्पॉटलाइट कर दिया है अभी। यस, निहारिका जी का भी हो गया। अ, यहाँ पे, हाँ, मम्मा को खुद से मेहनत करनी है। नो चीटिंग परमिटेड, बच्चे को हमें चीटिंग नहीं सिखानी है। सब करो, यस। ओके, डन। चलिए, हुर्रे लिख दीजिए जिन जिन का हो गया। अभी तो आपके चलिए, अभी जिन जिन माताओं को मैंने स्पॉटलाइट किया है, अवनी जी, निराली जी, अ, रेवा जी है, संध्या जी है यहाँ पे।
शिवानी जी, निहारिका जी, एवरीबॉडी प्लीज पहले वाली दीजिए और दिखाई करके कि आप कैसे किया। इफ यू कुड डेमोन्स्ट्रेट इट लाइव, यस, पहली वाली पोजीशन में रख दीजिए। यहाँ पे देखिए शिवानी जी कर रही है, अवनी जी भी कर रही है, दयाली जी भी कोशिश कर रही है। पहली पोजीशन पे ला दीजिए। यस, मैं कि एक को ही हाईलाइट कर देता हूँ तो यू नो। ओके, शिवानी जी को भी हाईलाइट किया हुआ है, आप अगर देख पाओ प्लीज। शिवानी जी, यू कैन कंटिन्यू विद सॉल्यूशन। ये एक तिली उठा के नीचे से ऊपर रख, लेफ्ट साइड कॉर्नर में दूसरी फ्रॉम वन बॉक्स एंड एग्जैक्टली, बहुत सा सिंपल था। किसी भी एक कोने से तीन तिलियों को हटाना है और वो अरेंज करना है। चलिए मैं करता हूँ। एक मिनट, मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ और आंसर मैं आपको दिखा देता हूँ। लेट आंसर्स, आई वुड रिक्वेस्ट आप सबका हाथ सो दैट थोड़ा डिस्टर्बिंग ना रहे। या लोअर योर हैंड प्लीज नाउ। जस्ट अ मिनट, मैं आंसर आप सबको दिखा रहा हूँ, डोंट वरी। यस, बढ़िया। नाउ ओके, आंसर कैसे आएगा? ये वाला, अब हमने क्या किया, ये नीचे की तीन तिलियां जो थी, ये वाली, ये वाली और ये वाली, इन तीनों को उठा के यहाँ पे सेट कर दिया ऐसे, इसको उठा के यहाँ पे सेट कर दिया ऐसे, और इसको उठा के डायरेक्टली ऊपर सेट कर दिया ऐसे। तो ये जिनका नहीं हुआ था, प्लीज जस्ट ट्राई इट बाय योरसेल्फ, आप अपने एंड पे ट्राई करके देखिए। That fine? Show me the thumbs up. या जिन जिन का हो गया आप thumbs up दिखा दीजिए। यस यस यस, बढ़िया बढ़िया बढ़िया। तो हाउ इज ऑल गोइंग? आप लोगों को कैसा लग रहा है? अभी तो हमने तीन थे। मेरे पास तो पिटा रहा है पूरा पजल का। सो डोंट वरी, आज हम बच्चे का ब्रेन एंड लेफ्ट ब्रेन दोनों ही बहुत ही अच्छे से। मीरा जी, माय वॉइस इज वेरी क्लियर आई थिंक, प्लीज चेक अगर किसी को ब्रेक हो रहा है। बाकी सबको क्लियर आ रहा है? मैं सबको सबका ओपिनियन ले रहा हूँ यहाँ पे। इफ माय वॉइस इज क्लियर जस्ट राइट डाउन क्लियर इन द चैट बॉक्स। नो नो, जस्ट अ मिनट। ओके, प्रॉब्लम आ रहा है, जस्ट अ मिनट हम चेक कर लेते हैं। ओके, नो वॉइस, अब मैं बोल नहीं रहा तो कैसे हो सकता है? मैं चेक कर रहा था, आवाज आ रही है। नाउ इज इट क्लियर? माइक टेस्ट 1 2 3, हेलो हेलो हेलो। इफ इट इज क्लियर, ऑनलाइन सेशन है, नॉट यट नॉट यट। कई जगह पे क्लियर आ रही है, कई जगह पे नहीं आ रही है, डोंट वरी। टच इन बिटवीन इंटरनेट कनेक्टिविटी में कुछ इश्यू आया होगा, अभी सॉल्व हो जाएगा। यस, क्लियर नाउ। क्लियर, चलिए बढ़िया। जस्ट अ मिनट, नाउ लेट अस जस्ट चेक इट आउट, नॉट क्लियर। के लेट मी जस्ट चेक इट आउट, इज दैट क्लियर नाउ? अब मैंने थोड़ा कनेक्शन स्विच किया है। यस, अब वॉइस आएगा मेरा, नो बंद था मेरा, मैं चेक कर। यस, अब यस आने लगे। ओके, सो आर यू ऑल रेडी फॉर द नेक्स्ट पजल? एक और मैचस्टिक की पजल लेते हैं। आज मैचस्टिक से ही हम डेवलप, या सो ऐसे मैट्रिक्स को ऑर्गेनाइज कर दीजिए। सबसे पहले ये वाला शेप थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, तो जस्ट ऑब्जर्व द स्लाइड एंड ट्राई टू ऑर्गेनाइज योर मैट्रिक्स विद दिस शेप। आराम से देखिए और करिए। दिस इज द शेप, number of matchsticks,
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, टोटल 10 मैच की रिक्वायरमेंट लगेगी, 10 मैच होनी चाहिए, 9 नहीं। और ये वाला शेप यू कैन सी ऑन दिस स्लाइड, जस्ट ट्राई टू मेक दिस शेप। जैसे आपका ये शेप बन जाता है, यू आर डन। मैं एक हाईलाइट यहाँ करूंगा, एड टू स्पॉटलाइट मैंने हाईलाइट कर दिया है। ये वाला शेप आपको बनाना है, या दिस वन, ठीक है ना। टोटल 10 मैच लगेंगे। फिर से मैं स्लाइड शेयर कर रहा हूं यहाँ पे, यू कैन हैव अ लुक ऑन दैट, प्लीज चेक इट आउट। दिस इज दी शेप दैट यू हैव टू क्रिएट फर्स्ट। 10 मैस्टिक, तो ये शेप आप याद रख दीजिए, इसका स्नैपशॉट ले लीजिए सबसे पहले, अगर थोड़ा मैं स्लाइड भी मैं बंद कर दूंगा। अब आपको करना क्या है, व्हाट यू शुड सपोज टू डू, 4 मैचस्टिक, यू कैन यूज 4 डिफरेंट टू 3 स्क्वायर्स। 4 स्टिक्स को ऐसे हिलाओ कि 3 इक्वल साइज के स्क्वायर बन जाए, 3 स्क्वायर बने, चलो इक्वल साइज को छोड़ो, 3 क्लोज स्क्वायर, कहीं से भी ओपन नहीं होना चाहिए, 3 स्क्वायर बनाने हैं आपको। 4 स्टिक्स को हिलाने की परमिशन है, पहले वाले में 1 की थी, दूसरे वाले में 2 की थी, तीसरे वाले में 3 की थी, यहाँ पे आपको 4 स्टिक्स की परमिशन है, 4 डिफरेंट स्टिक्स। यस, ओवर टू यू। और किसका हुर्रे हो रहा है ना, वो हम देखेंगे इसमें। शुरू हो गया वर्षा जी का, डन डन डन। चलिए, ये 4 स्टिक हिलाने की परमिशन थी यहाँ पे, और मैं देखता हूँ। चलिए, मुझे व्यूज चेंज करने, जिन जिन का हो गया, यस, कैन यू सी दैट, लेट मी स्पॉटलाइट द who have created this, and just raise the hand so that I can spotlight. Yes, like this way. Very good, excellent. All my girls, big round of applause. Very nice, very nice. एकदम comfortable है। तुम लॉजिकल और एनालिटिकल काम कर रहे हैं ना, तो ये लेफ्ट ब्रेन पे ज्यादा चलेगा अभी, ठीक है ना। तो बच्चे का लेफ्ट ब्रेन अच्छे से डेवलप हो रहा है। आई हैव स्पॉटलाइटेड फ्यू मम्मास सो दैट एवरीवन कैन सी, ये ऐसा वाला आउटपुट आएगा 4 स्टिक्स को हिला के। सो जिनका नहीं हुआ, प्लीज ट्राई टू डू दिस। अब आपके सामने आंसर आ चुका है, पेपर लीक हो चुका है ऑलरेडी। अब तो आप देख देख के कर ही सकते हो, है ना। चलिए चलिए चलिए, अभी भी स्पॉटलाइटेड है सारी मम्मास। यस, निराली जी का भी हो चुका है। ओके, अपेक्षा जी, यू आर डन, यू ऑलरेडी स्पॉटलाइटेड। धरती जी, धरती राणा, यू आर स्पॉटलाइटेड। ओके, डन डन डन, हुर्रे 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 करिए, चलिए थोड़ा दिखाइए एंथुजियाज्म मम्मास। अगर मम्मास एंथुजियास्ट होगी तब जाके ही बच्चे एंथुजियास्ट आएंगे ना, वैसे थोड़ी ना आने वाले। यस, आप जितने एक्टिवली पार्टिसिपेट करोगे एक्टिविटीज में, वही इम्पैक्ट बच्चे को आप दे रहे हो। सो दैट इज व्हाई व्हाटएवर 12 एक्टिविटीज वी आर डेली ऑफरिंग यू, वो 12 की 12 एक्टिविटी अगर आप एंथुजियास्टिकली करते हो, पॉजिटिव एटीट्यूड से करते हो ना, तो बच्चे तक वो जाता है। एक हैप्पी हार्मोन्स भी रिलीज होते हैं, और उसकी वजह से साइंटिफिक बात करूं, हैप्पी आपने सुना, उतना बच्चे का ब्रेन डेवलपमेंट अच्छा होता है। सो राइट नाउ वी आर डूइंग ब्रेन डेवलपमेंट एक्टिविटीज एज वेल एज हैप्पी हार्मोन, ठीक है ना। चलिए, बढ़िया बढ़िया बढ़िया। ओके, चलिए, जिनका नहीं हुआ मैं उनको आंसर भी एक बार दिखा देता हूँ। लेट मी शो यू द आंसर। ये जो 4 स्टिक है ना, इन चारों स्टिक को उठा के बना, 1 2 3 और 4, सिंपल सा है, ये बहुत ही सिंपल वाला था। सो आई वुड रिक्वेस्ट ऑल द मम्मास जिन्होंने hands किए हुए हैं, वो अपना हाथ नीचे रखिए, अपना hand आपके ऊपर तो क्या होगा, look, so lower that box, yes yes yes, और एक्टिविटीज करने वाले। ओके, चलिए बढ़िया। यस, आप हैंड रेस जो आपका किया हुआ है उसको लोअर कर दीजिए, प्लीज लोअर योर हैंड। या तो नेक्स्ट एक्टिविटी में जिसका हैंड रेस ऊपर होता है ना, वो मुझे आइडिया रहे ना कि इनका हुआ। तो जो मम्मास ने हैंड रेस किए हुए हैं, ओके, मैं अपने आप को स्पॉटलाइट कर देता हूँ। ओके,
Okay, done. Now, so are you all ready for next activity? और एक चाहिए पजल, मैट्रिक की चाहिए और दूसरी चाहिए. डू यू वांट टू डू मैट्रिक पजल और एनी अदर पजल? चलिए मुझे बताइए, मैं आपको ऑप्शन देता हूँ यहाँ पे. चलिए 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 चलिए, यस 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 यस. अदर अदर अदर, कोई भी चलेगा. मैट्रिक मैट्रिक, यहाँ मिक्सअप ऑफ ओपिनियन आ रहा है यहाँ पे. चलिए, ये आप सबकी फीलिंग्स को ध्यान में रखते हुए ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, इसको छोड़ते हैं. ओके चलिए, ये वाला पजल आप सॉल्व करके दिखाइए. मैट्रिक वाला थोड़ी देर बाद, ठीक है. पजल कौन सा है? व्हाट इज दिस पजल इज अबाउट? एक होटल है. होटल में 4 फ्लोर है. कितने फ्लोर है? देयर आर 4 फ्लोर्स इन द होटल. नाउ हायर द फ्लोर, मोर द पीपल लिव्स देयर. यानी कि जितना आप ऊपर जाओगे, यानी कि पहला वाला फ्लोर है, वहां पे 10 लोग रह रहे हैं, दूसरे वाले पे 20 रह रहे हैं, तीसरे पे 30 रह रहे हैं, चौथे पे 40 रह रहे हैं. लाइक दैट वे. सो हायर द फ्लोर, मोर द पीपल आर लिविंग देयर. नाउ यू टेल मी कि कौन से फ्लोर पे एलिवेटर सबसे ज्यादा जाएगा? कौन से फ्लोर पे लिफ्ट जो है ना, वो कौन से फ्लोर पे ज्यादा जाएगी? आप अपना आंसर चैट बॉक्स में बता सकते हैं और उसका रीजन भी बताना है. यस, यहाँ पे आंसर आ रहे हैं फटाफट से. फर्स्ट फर्स्ट ग्राउंड, ग्राउंड फर्स्ट फर्स्ट फ्लोर पे जाना है तो ग्राउंड फ्लोर हम इसको एक्सक्लूड कर सकते हैं. वी कैन एक्सक्लूड ग्राउंड ग्राउंड फ्लोर. आई वांट आंसर फ्रॉम फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ. सोचिए और बताइए, सोचिए और बताइए. हाई फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, फोर्थ फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, फर्स्ट. यस, मुझे रीजन चाहिए. रीजन के साथ आंसर किसने दिया? चेतना जी ने बताया फर्स्ट फ्लोर. सो अप एंड डाउन वो करेंगे तो फर्स्ट फ्लोर से होके, यानी कि मीन्स वेरेवर यू वांटेड टू गो, अल्टीमेटली यू वुड गो थ्रू फर्स्ट फ्लोर ओनली. ठीक है. ग्राउंड को हम नहीं कंसीडर करेंगे, फर्स्ट पे कंसीडर करेंगे. फर्स्ट सेकंड फर्स्ट फ्लोर. ठीक है ना. किसी भी फ्लोर पे जाएगा तो फर्स्ट फ्लोर पे होके होके ही जाएंगे. ओके चलिए बढ़िया, ये हो गया. चलिए नेक्स्ट पजल. नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट. चलिए नेक्स्ट क्या है? बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है. देयर आर 10 फिंगर्स ऑन 2 हैंड. दो हाथ. हाउ मेनी फिंगर्स आर देयर ऑन द 10 हैंड? 10 हाथों में कितनी उंगलियां होगी? ये तो फटाक से आना चाहिए, इंस्टेंट आंसर आना चाहिए. बहुत ही सिंपल वाला क्वेश्चन मैंने यहाँ पे रखा हुआ है. चलिए, और मैं बोलूं उससे पहले तो आंसरों की वो अच्छा. 10 हाथों में 100? यार देखिए, ट्रिकी क्वेश्चन है. अगर 2 हाथों में कितने फिंगर है? 10 फिंगर्स. तो टोटल 10 हाथों में कितने होंगे? यहाँ पे 10 आंसर. 100 फिंगर, 100 फिंगर कैसे हो जाएंगे? आप मुझे बताइए, सोचिए. सिंपल सा क्वेश्चन है. लेट मी ट्राई टू एक्सप्लेन इट इन अदर वे. यहाँ पे बोला गया है कि ओके, चलिए अब समझ लीजिए आंसर कैसे. इसका क्या आंसर आएगा? द करेक्ट आंसर इज 50. नाउ हाउ कम? अरे यार, 2 हाथों की 10 उंगलियां ही होंगी ना, तो एक हाथ में कितनी हुई? 5. तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है? टोटल 10 हाथ में कितनी उंगलियां होगी? तो 10 5 50. हाँ, 10 गुना 5 50 ही हुए ना. आंसर सिंपल सा है. बट वर्डिंग वर्ड प्ले किया हुआ है इन सच अ वे सो दैट यू गेट कंफ्यूज. आपको थोड़ा वर्ड प्ले की वजह से. ठीक है. तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं. ये मुझे बताइए अच्छे से. मैं आपको समझा लूं. ये क्वेश्चन थोड़ा लॉजिकल क्वेश्चन है. सो दिस इज गोइंग टू बी द लॉजिकल क्वेश्चन. एक दरवाजा है, एक रूम है, ठीक है. रूम के अंदर 3 बल्ब है. ठीक है. ये रूम जो है वो फर्स्ट इज नो वे टू चेक की कौन सी स्विच ऑन कर रहे हो और कौन सा बल्ब चल रहा है. ठीक है. सो देयर इज नो वे. तो ये भी रास्ता नहीं है. अब आपको करना क्या है? 3 बल्ब एक
के पीछे कहीं पे। तो आपको पता लगाना है कि किस बल्ब की है, कौन सी किस बल्ब की है, वो आपको पता लगाना है। बट द कंडीशन इज दैट कि यू आर अलाउड टू गो टू द रूम फॉर वन टाइम ओनली। आपको एक बार में रूम में एक ही बार आपको रूम में जाने की परमिशन है। आपको पता लगा देना है कि स्विच वन थ्री मतलब उसका एसोसिएटेड कौन सा था, यानी कौन से बल्ब की कौन सी स्विच। यू आर गेटिंग द क्वेश्चन। एक रूम, उसके अंदर तीन बल्ब। एक रूम है जिसके अंदर उसकी स्विच कहीं बाहर, इनके बाहर। एम आई ऑडिबल? मेरी आवाज आ रही है सबको? जस्ट अ मिनट। नो, just a minute, just a minute, let me just check it out. Just a minute, let me just check it out whether am I audible or not. Mute, unmute, just a minute. Okay, now please tell me whether my voice is coming or not. मेरी आवाज आ रही है और अच्छे से आ रही है? नो वॉइस? यस यस यस, क्लियर ना? ओके, चलिए बढ़िया। फिर से मैं एक बार क्वेश्चन एक्सप्लेन करता हूँ, ये थोड़ा लॉजिकल क्वेश्चन है। ओके, चलिए जस्ट अ मिनट। अब होप कि मेरी आवाज क्लियर है। निधि जी अनम्यूट करके आंसर देना चाहती है, डोंट वरी, मैं आपको अनम्यूट करने की परमिशन दूंगा। पहले मैं क्वेश्चन, बहुत सारे लोगों ने मेरी आवाज सो दैट आई कैन एक्सप्लेन। इज इट रियल कमिंग? जस्ट अ मिनट। ओके, नाउ प्लीज टेल मी whether the voice is coming or not. मेरी आवाज क्लियरली आ रही है, नहीं आ रही है? अभी मैंने थोड़ा वीडियो बंद कर दिया मेरा। इफ यू कैन हियर मी। ओके ओके, चलिए बढ़िया, ठीक है। सो क्वेश्चन कैसा है कि एक रूम के अंदर तीन बल्ब है, ठीक है। तीनों बल्ब एक रूम के अंदर है और उसकी स्विच कहीं घर के बाहर है। आपको रूम में एक ही बार जाने की परमिशन है। यू आर अलाउड टू गो टू द रूम फॉर वन टाइम ओनली। तो आप कैसे पता लगाएंगे कि कौन सी स्विच का बल्ब कौन सा है, यानी कौन से बल्ब की कौन सी स्विच है? एक ही बार जाने की परमिशन है, ठीक है। एक मिनट के लिए आप सोच लीजिए। बहुत सारी मम्मास ने क्वेश्चन स्लाइड में से देख लिया था और उसका आंसर रेडी कर दिया है यहाँ पे। ओके, एक्सप्लेन कर दिया है। ओके 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 ओके, चलिए। यहाँ पे रिक्वेस्ट की थी कि वो माइक अनम्यूट करके आंसर देना चाहते हैं। सो हु वुड लाइक टू गिव मी आंसर ऑन माइक? मैं आपको माइक परमिशन दे दूं, जस्ट हैंड रेज कर दीजिए। जिसका पहला आंसर आएगा मैं उनको अनम्यूट करूंगा। यस, हु वुड लाइक टू अनम्यूट हिमसेल्फ एंड गिव मी द आंसर? प्लीज रेज योर हैंड, दोज हु गॉट द आंसर। एक रूम के अंदर तीन बल्ब, अंदर एक ही बार जाना है और एक ही बार में पता लगाना है कि कौन सी स्विच कौन से बल्ब के लिए। यस, अंकिता जी का मेरे सामने पहले का है। अंकिता जी, आपको रिक्वेस्ट आ गई होगी। आई हैव आस्क्ड यू टू अनम्यूट। यस प्लीज गो अहेड। डोर ओपन रख के तो या आपको कैसे रखना है? डोर बंद डोर करना है ना? के रूम के बाहर जाके, आई मीन घर के ओके। बाहर जाकर स्विच ऑन करेंगे तो डोर में से दिख जाएगा कि लाइट ऑन हुआ है या नहीं हुआ है। नो, ये वाला है नहीं अपने पास, सॉरी। हम नहीं। यस, हमें लाइट देखनी नहीं है। घर के बाहर है स्विच, तो बहुत बाहर है कि ओके जहां से दिखेगा ही नहीं कि लाइट ऑन हुई नहीं है। ओके ओके, सॉरी, मुझे एक्चुअली समझ नहीं नो नो, आया। दैट्स फाइन दैट्स फाइन। आपने कोशिश की ना, कोशिश करने वालों हाँ, की कभी हार नहीं होती। लेट मी टेल यू। तो कोशिश करना अच्छी बात है, कोशिश तो की आपने। चलिए, बहुत और कौन बार है। आंसर सी? कोई बात नहीं अंकिता जी, अब मैं किसी और मम्मा को ट्राई चांस देता हूँ। यस, निधि जी। निधि जी, सी ए निधि, जस्ट अ मिनट। ओके निधि जी, यू हैव गॉट द रिक्वेस्ट टू अनम्यूट योरसेल्फ। या प्लीज। यस निधि जी, पहले बताइए। तो पहले तो हम एक बार रूम में जाएंगे, फिर ओके। एक स्विच, कोई भी एक स्विच ऑन कर देंगे, लाइट फर्स्ट स्विच। हम बाहर जाएंगे, 2-5 मिनट के बाद फिर हम अंदर आएंगे। इफ लाइट ऑन होगी तो वो जो हमने स्विच की है वही है लाइट की स्विच। बट आपको एक ही बार में पता लगाना है, अंदर बार नहीं हाँ जाना हाँ है। हाँ यू आर ओनली हाँ 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 यू आर मैं ओनली अलाउड टू फिर गो वन टाइम। हाँ हाँ फिर
अच्छा ऐसा है। यस, दैट वाज द कंडीशन। चलिए, आपने भी कोशिश की, बहुत अच्छी कोशिश। आपका हाथ भी मैं नीचे करता हूं अभी। और किसी ने आंसर देना है तो प्लीज, यस, खुशबू जी, प्लीज, यू आर लाइक अनम्यूट नाउ, प्लीज गिव मी द आंसर। खुशबू जैन, या, ओवर टू यू, आई हैव सेंट यू द रिक्वेस्ट, ओके, प्लीज। यस, खुशबू जी बताइए। आंसर ये कि जैसे हम एक स्विच ऑन करा हमने, फिर स्विच ऑन करने के बाद वेट करेंगे, फिर उसके बाद सेकंड स्विच ऑन करेंगे ओके, एंड फिर गेट खोल के देखेंगे कौन ज्यादा रोशनी दे रहा है या किसका टेम्परेचर ज्यादा है। और फिर टेम्परेचर थर्ड, ज्यादा है, ये वाला रोशनी को बात नहीं करेंगे हम यहाँ पे, टेम्परेचर हाँ, पे। टच ओके, करके सो यू आर देखेंगे। क्लोज टू द आंसर, यू आर क्लोज टू द आंसर, आई वुड से। ओके, चलिए, तो मैं इसका आंसर बता देता हूँ। जैसा यहाँ पे बताया, जस्ट अ मिनट, और किसी को, ओके, सो द आंसर इज, इसमें कैसे होगा, हाउ कम इट इज गोइंग टू, ओके, मम्मा सारी प्लीज अपने अपने हाथ नीचे कर दीजिए, आपके हाथ थक जाएंगे, मुझे परेशानी हो रही है। यस, आपके हाथ थकने नहीं चाहिए, प्लीज जस्ट टर्न डाउन योर हैंड्स, प्लीज 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 पुट इट ऑन, या, ओके। सो कैसे होगा यहाँ पे, सिंपल सा सॉल्यूशन है। मैं अपना कैमरा चालू कर देता हूँ फिर से एक बार, या, सो द सॉल्यूशन इज, ओके, सो हाउ कम इट इज गोइंग टू हैपन। सबसे पहले हम क्या करेंगे, तीनों स्विचें घर के कहीं बाहर है, सो वी कैन नॉट विजुअली चेक कि भाई ओके लाइट ऑन हुई है ऑफ हुई। हमें एक ही बार रूम में जाके पता लगा देना है, एक ही बार में। तो हम कैसे लगाएंगे, सबसे पहले मैं दो स्विचें चालू करूंगा। क्या करूंगा, आई विल टर्न ऑन टू स्विचेस। मैं दो स्विचेस चालू करूंगा, कोई भी। एक स्विच को मैंने 1 मिनट के बाद बंद कर दिया। क्या किया मैंने, 1 मिनट के बाद किसी एक स्विच को बंद कर दिया। दूसरी स्विच जो चालू थी उसको मैंने और उसको भी बंद कर दिया मैंने। ठीक है, अब मैं रूम में जाऊंगा, एक ही बार मुझे रूम में जाना है। अब तीनों बल्ब को टच करूंगा। जिस बल्ब में कोई हीट नहीं थी, जो स्विच मैंने चालू नहीं की थी, वो उसका हो गया। यानी जो स्विच हमने ऑन ही नहीं की, वो गर्म होगा ही नहीं। जो सबसे ज्यादा गर्म है, वो वाली स्विच कौन सी, जो हमने सबसे अधिक टाइम तक चालू करके रखी। और तीसरा बल्ब तीसरी स्विच हो गया। सो लाइक दिस वे वी कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम। हैव यू गॉट द आंसर, समझ में आया आप सबको। तीनों स्विचों में से किसी दो स्विच को चालू रखेंगे हम। एक स्विच को 1 मिनट चालू रखा, एक स्विच को 5 मिनट चालू रखा। फिर सब स्विच बंद कर दी, रूम में गए, बल्ब को टच करके देख लो। जो सबसे ज्यादा गर्म, वो सबसे ज्यादा चालू वाली स्विच का बल्ब है। जो सबसे कम गर्म, यानी कि गर्म है ही नहीं, वो बंद स्विच का है। और बीच वाला है, तो उसका आंसर तो हमें मिल गया। सो लाइक दिस वे वी कैन सॉल्व दिस पजल। सो दिस इज द लॉजिकल पजल दैट यू नो बढ़िया बढ़िया, आज तो बहुत ही जबरदस्त एक्सरसाइज हो गई राइट ब्रेन और लेफ्ट ब्रेन की। एक्चुअल में होना था कि हैप्पी डिलीवरी कैसे हो, ये वाला सेशन होना था, बट अनफॉर्चुनेटली डॉक्टर स्वाति का मैसेज आया, अभी शी कुड नॉट ज्वाइन बिकॉज ऑफ पावर आउटेज इन हर एरिया। वहां पे पावर आउटेज हो चुका था और नेटवर्क कनेक्टिविटी उनके एरिया में अच्छी नहीं थी, तो मोबाइल से वो नहीं ले पाई। सो शी हैज एक्सप्रेस हर सिंसियर अपॉलॉजीज फॉर दैट। बट वो सेशन हम आगे आने वाले दिनों में प्लान कर देंगे, दैट्स नॉट एन इश्यू। सो दैट वुड बी देयर इन अपकमिंग डेज। सो आपको वो एप्लीकेशन में, गर्भ संस्कार गुरु एप्लीकेशन में, जो सेशन का जो टैब आता है वीकली सेशन का, वहां पे वो शेड्यूल जाएगा। कल पॉसिबल नहीं हो पाएगा क्योंकि प्रायर एंगेजमेंट होता है ना, व्हेनेवर वी आर इनवाइटिंग एनी डॉक्टर्स एक्चुअली, तो उनका प्रायर एंगेजमेंट कहीं ना कहीं होता है। सो वी हैव टू आस्क फॉर द टाइम। अगर पॉसिबल होगा तो वी विल अनाउंस इट और आपको ऐप में नोटिफिकेशन भी आ जाएगा, अगर इन बिटवीन अगर हो जाता है तो। ठीक है, बट आज का आपका सेशन ऐसे खाली सेशन नहीं गया, दिस इज फ्रूटफुल सेशन। और आज हमने बहुत ही आई थिंक एंजॉय किया है। सो किया है या नहीं किया है, मुझे बताइए। यू नो यस, हैव यू लाइक द टुडे सेशन, आपका आज का एक्सपीरियंस कैसा रहा, प्लीज मुझे बताइए। इट्स बीन 1 hour, एक घंटा हो चुका है हमारा। यस यस यस, आई एम वेटिंग। यस, थैंक्स अ लॉट, थैंक्स अ लॉट। यस यस यस, ओके, ग्रेट। हैव यू गाइस एंजॉयड इट और नॉट? ओके, सो आप लोग सभी गर्भ संस्कार गुरु एप्लीकेशन की एक्टिविटी अच्छे से कर रहे हैं, उसको कभी भी मिस मत करिए। ये सेशन अगर मिस हो जाता है देन दैट इज फाइन, क्योंकि यहाँ पे तो हम लाइव प्रैक्टिस करते हैं, इंफॉर्मेटिव सेशन रहता है। बट आप लोग जो करते हो ना, उसका इम्पैक्ट भी होता है। तो आप लोगों को करना क्या है, 12 एक्टिविटीज विदाउट फेल उसको करनी है।
ठीक है। सो आप लोग बहुत ही अच्छे से एक्टिविटीज करिए और अच्छे अच्छे संतानों को जन्म दीजिए, श्रेष्ठ गुणों वाले संतानों को जन्म दीजिए, सो दैट हमारा देश के हमारा सब महान बन सके। तो इसी आशय के साथ आज के सेशन की हम समाप्ति करते हैं। आप अपने फीडबैक वगैरह प्ले स्टोर पे जाके इन द फॉर्म ऑफ रेटिंग आप हमें दे सकते हो, सो दैट अदर मदर्स दे कैन आल्सो हैव एन आइडिया कि यस मदर्स आर एंजॉयिंग दिस एक्टिविटीज। सो गर्भ संस्कार गुरु ऐप का फीडबैक आप रेटिंग एंड रिव्यूज आप प्ले स्टोर पे ये वाले लिंक मैं आपको शेयर कर रहा हूँ, वहां पे आप शेयर कर सकते हो। सो प्लीज रेट गर्भ संस्कार गुरु एप्लीकेशन इफ यू आर लाइकिंग डूइंग एक्टिविटीज एंड इफ यू आर लाइकिंग दिस सेशंस, वीकली सेशंस, डेली लाइव योगा सेशन, एवरीथिंग। ओके, यहाँ पे एक बढ़िया सा क्वेश्चन आया है रिंकी जी का, मैं उसको ले लेता हूँ, देन वी आर गोइंग टू अनाउंस, वी आर गोइंग टू क्लोज द सेशन। ओके, उनका क्वेश्चन है कि हम पजल्स वगैरह भी एक्टिविटीज वगैरह करते हैं, वो सॉल्व कर पाए तभी ब्रेन डेवलप होगा या ट्राई करने पर ही होगा? लेट मी गिव यू साइंटिफिक आंसर फॉर दैट। साइंटिफिक को दोनों आंसर दूंगा इसके। साइंटिफिक आंसर इज दैट वेन एवर वी आर ट्राइंग समथिंग, हम कुछ जब एक्टिविटी में अपने आप को इन्वॉल्व करते हैं ना, तो आपको एक सेंस ऑफ फीलिंग ऑफ सेटिस्फेक्शन आएगा। यूड फील सेटिस्फाई कि आप कोशिश कर रहे हो। अगर आंसर आ गया देन ऑल्सो फाइन, बट आपके जो नेगेटिव थॉट्स है ना उस टाइम पर आपके बंद हो जाते हैं वेन एवर यू आर इंडल्ज इनटू सम एक्टिविटी। जब आप एक्टिविटी करते हो तो एंडोर्फिन करके एक हार्मोन होता है हमारे दिमाग, हमारे बॉडी में, वो एंडोर्फिन रिलीज होता है और वो बच्चे तक जाता है। एंड साइंटिफिकली ये प्रूव हुआ है कि एंडोर्फिन जब भी बच्चे तक जाता है, यानी कि मम्मा जितनी ज्यादा खुश और सेटिस्फाइड रहती है उतना ज्यादा एंडोर्फिन हार्मोन रिलीज होगा और उतना ज्यादा बेबी का ब्रेन डेवलपमेंट होगा। सो इट इज नॉट अबाउट सॉल्विंग द पजल, इट इज अबाउट हाउ आर यू फीलिंग इट, हाउ आर यू एक्टिवली पार्टिसिपेटिंग इन इट। लाइक दिस वे इट इज गोइंग टू हेल्प यू। डेफिनेटली अगर आप सॉल्व करोगे तो आपको बहुत ही ज्यादा खुशी होगी, लेकिन आप कोशिश भी कर रहे हो ना, तो वो कोशिश भी हम बच्चे को दे रहे हैं। अपनी भाषा में मैं इसको समझाऊं तो कोशिश जो आप करते हो ना, तो बच्चा भी सीखता है कि यस मम्मा हार नहीं मान रही है। मम्मा का एटीट्यूड कौन सा है? नेवर गिव अप एटीट्यूड, शी इज कॉन्स्टेंटली ट्राइंग। तो बच्चा ये एटीट्यूड भी पकड़ता है और बच्चे में भी ये क्वालिटी डेवलप होती है। एंड नेवर गिव अप एटीट्यूड वाली क्वालिटी अगर बच्चे को आप दे रहे हो कोशिश करके भी, तो उसमें कौन सी बुरी बात है? सो होप आई हैव क्लियर्ड योर आंसर। ठीक है ना? तो कोशिश करते रहनी है, एक्टिविटी करने की कोशिश करिए। होती है नहीं होती दैट इज डिफरेंट स्टोरी। पजल कोई भी आती है, सॉल्व होती है नहीं होती, दैट इज डिफरेंट स्टोरी। बट आप कोशिश करते हो, उसका इम्पैक्ट बेबी पे डेफिनेटली आता है। ओके, सो रिंकी जी क्लियर, गॉट इट? चलिए बढ़िया। तो नेक्स्ट सैटरडे को डेफिनेटली आपका जो भी सेशन शेड्यूल किया हुआ है वो तो रहेगा ही रहेगा। इन बिटवीन अगर हम कोई अलग सेशन प्लान करते हैं, आज का जो मिस हो चुका वो आने वाले किसी भी सैटरडे को हम प्लान कर देंगे एंड यू विल विटनेस दैट। ओके, होमवर्क के पजल चाहिए आपकी अपनी एप्लीकेशन में आएंगी ना? चलिए होमवर्क के लिए पजल दे देता हूँ, ये वाले, जस्ट अ मिनट। तो होमवर्क पजल, ओके, ऐसे पजल कहाँ मिलेंगे? एप्लीकेशन में आते हैं पूर्णिमा जी, ब्रेन एक्टिविटी पजल। यस, वहां पे डेली आपको एक एक पजल मिलेगी, ज्यादा सॉल्व नहीं करनी, एक एक करो। आज तो हमने स्पेशल सेशन रखा इसलिए हमने ज्यादा सॉल्व किए, ठीक है ना? ओके चलिए, यहाँ पे 3 डोर है, 3 दरवाजे। अब कहीं से निकलना है आपको, कहीं से कहीं पे एक जगह पे फंस गए हो, ठीक है, और कहीं से निकलना है। अब आपके सामने 3 दरवाजे। अब तीनों दरवाजों में से एक दरवाजा ऐसा है कि उसके पीछे वॉल्केनो है, लावा, ज्वालामुखी है। एक दरवाजा ऐसा है कि जिसके पीछे जहरीली गैस है, पॉइजनस गैस, यानी कि ये दरवाजा खोलोगे तो भी आप मरना है, ये दरवाजा खोलोगे तो भी आपको मरना है क्योंकि जहरीली गैस आने वाली है। और तीसरा वाला दरवाजा दरवाजा जो है उसके पीछे एक लायन है, एक शेर है कि जिसने 3 महीने से खाना ही नहीं खाया, भूखा शेर। तो आप मुझे बताइए इन तीनों में से किसी एक दरवाजे को खोल के आपको बाहर निकलना है, तो कौन सा दरवाजा खोलोगे? क्वेश्चन समझ में आ गया? ठीक है, तो ये आपका होमवर्क पजल है। 3 दरवाजा, एक के पीछे ज्वालामुखी, दूसरे के पीछे जहरीली गैस और तीसरे के पीछे 3 महीने से भूखा शेर। ओके, गैस वाला खोलोगे तो गुरप्रीत जी मर जाएंगे हम।
प्राची जी बता रही है, धनश्री जी बता रही है, यहाँ पे बाकी सब बता रहे हैं। जिंदल जी बता रही है कि गैस वाला खोलेंगे, दुपट्टा बांध लेंगे। दुपट्टा है ही नहीं, सोच लीजिए जीन्स और टॉप में हो आप। चलिए ठीक है। सबसे ज्यादा चांसेस कहाँ पे है बचने के हमारे? सांस रोक लेंगे, नहीं नहीं सांस रोक लेंगे, जैसे ही खोलोगे इतना जहरीला गैस आने वाला है ना, मर जाओगे। ओके, सुप्रिया जी को अनम्यूट होना है। चलिए सुप्रिया जी, मैं आपको अनम्यूट कर देता हूँ। यस प्लीज एक्सेप्ट द अनम्यूट रिक्वेस्ट, आई हैव सेंट यू द अनम्यूट रिक्वेस्ट। बताइए सुप्रिया जी। जहरीली गैस लाइन पे छोड़ के थर्ड डोर से हम निकल जाएंगे। बट वो तो जहरीली गैस जैसे ही दरवाजा हम खोलेंगे हमारे पे आएंगी ना, लायन की तो दूसरी बात है। बट यहाँ पे सही आंसर क्या होगा? लायन वाला दरवाजा खोलेंगे। मैंने क्या बोला? 3 महीने से कुछ खाया नहीं। अब 3 महीने से भूखा कोई शेर है तो कैसे जिंदा होगा बिना खाए? तो हम आराम से निकल जाएंगे अपनी जान बचा के वहां से। ठीक है ना? ओके चलिए बढ़िया। सो बाय सेइंग दिस लेट मी जस्ट से यू ऑल अ हैप्पी गर्भ संस्कार एंड विल प्रे फॉर योर हैप्पी and healthy pregnancy. Happy Gurv Sanskar to all of you, and do not forget to rate 5-star application 5 star at the Play Store or iTunes to the Gurv Sanskar Guru application. Please अपने अपने reviews दीजिए वहां पे, so that बाकी माताओं को हम इंस्पायर कर सके कि yes you have to follow Gurv Sanskar during pregnancy to enjoy it. Okay, happy Gurv Sanskar to all of you. Bye. यस यस यस, एप्लीकेशन गर्भ संस्कार गुरु एप्लीकेशन को रेट करना। यस रिंकी जी, प्ले स्टोर में जाके गर्भ संस्कार गुरु एप्लीकेशन जो आप यूज कर रहे हो उसको रेट करिए, 5 स्टार रेटिंग दीजिए, अपने अपने अनुभव वहां पे शेयर करिए। ठीक है ना? ओके, हैप्पी गर्भ संस्कार, बाय बाय, विल सी यू समडे।